दोस्तों आज हम बात करेंगे रिस्क एनालिस्ट इंटरव्यू के बारे में। इस वीडियो में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आप इंटरव्यू में एक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकें और आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक सिक्योरिटी कंप्लायंस क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आप सिक्योरिटी कंप्लायंस के बारे में क्या जानते हैं? इसे सिंपल शब्दों में समझाइए। दोस्तों इसका आंसर है, सिक्योरिटी कंप्लायंस का मतलब है किसी कंपनी की आईटी और डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी, स्टैंडर्ड और गाइडलाइन का पालन करना। यह लीगल और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड जैसे ISO 27001, GDPR, NIST आदि के तहत आता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप ISO 27001 और NIST के बीच का डिफरेंस क्या है वो बताइए। तो इसका आंसर है, ISO 27001 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISMS को गाइड करता है, जबकि NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी US का फ्रेमवर्क है जो रिस्क मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स पर ज्यादा फोकस करता है। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, रिस्क मैनेजमेंट एंड एनालिसिस। दोस्तों इसमें क्वेश्चन आ सकता है, रिस्क असेसमेंट और एनालिसिस में क्या अंतर है? इसका आंसर हो सकता है, रिस्क असेसमेंट में हम संभावित खतरों यानी थ्रेट्स और उसके इम्पैक्ट को डिटेल में समझते हैं, जबकि हम रिस्क एनालिसिस में उन खतरों की गंभीरता यानी सीवेरिटी और मिटिगेशन के तरीकों का एनालिसिस करते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है, BIA बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस क्यों जरूरी होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है, BIA ये निश्चित करता है कि किसी इंसिडेंट या साइबर अटैक से बिजनेस ऑपरेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इससे बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं या करने चाहिए। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एंड थ्रेट डिटेक्शन। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि SIM यानी सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट क्या है और ये कैसे काम करता है? इसका एग्जाम्पल है, SIM एक सिक्योरिटी टूल है जो रियल टाइम सिक्योरिटी अलर्ट्स और लॉक को मॉनिटर करता है, जिससे कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस को पहचाना जा सके। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है, सिक्योरिटी लॉक्स की जांच कैसे की जाती है? सिक्योरिटी लॉक्स की जांच करने के लिए हमें स्प्लंक, ELK स्टैक या अनलॉग एनालिसिस टूल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे किसी संभावित गतिविधि को पहचाना जा सके। अब समझते हैं अपने अगले टॉपिक पे, रिस्क गवर्नेंस एंड रिपोर्टिंग। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क रिपोजिटरी क्या होती है और इसका उपयोग क्या है? इसका आंसर है, ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है जहां सभी सिक्योरिटी रिस्क को डॉक्यूमेंट और मॉनिटर किया जाता है ताकि कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट आसान हो सके। अगला क्वेश्चन आ सकता है, रिस्क मैट्रिक्स और रिपोर्टिंग क्यों जरूरी होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है? इसका आंसर है, रिस्क मैट्रिक्स ये समझने में मदद करती है कि सिक्योरिटी पोस्चर कैसा है और रिपोर्टिंग से हमें स्टेक होल्डर को क्रिटिकल रिस्क और उसके निवारण की जानकारी दे सकते हैं। अगला टॉपिक आता है, सिक्योरिटी ऑडिट और असेसमेंट के बारे में, जिसमें क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑडिट में क्या फर्क है? इसका आंसर है, इंटरनल ऑडिट कंपनी के अंदर की सिक्योरिटी पॉलिसी और कंप्लायंस की जांच के लिए होता है, जबकि एक्सटर्नल ऑडिट किसी तीसरी पार्टी द्वारा किए जाते हैं ताकि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का पालन सुनिश्चित हो सके। अगला क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है? इसका आंसर है, इसमें हमें वेब एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर के वल्नरेबिलिटी को जांच की जाती है, जिसमें OWASP टॉप 10 जैसी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक आता है, सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग के बारे में, जिसमें क्वेश्चन आ सकता है, सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? इसका आंसर है, ये एम्प्लॉय को साइबर थ्रेट के प्रति जागरूक करता है, अवेयर करता है, ताकि वे सोशल इंजीनियरिंग अटैक जैसे फिशिंग और रैंसमवेयर से बच सकें। अगला क्वेश्चन आ सकता है, फिशिंग अटैक को कैसे पहचाना जा सकता है? अगर किसी ईमेल में अर्जेंट एक्शन, सस्पिशियस लिंक या स्पेलिंग मिस्टेक है तो वह फिशिंग हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी आपको बता देता हूं, जो आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू को समझने में और इंटरव्यू को क्रैक करने। अगला क्वेश्चन हो सकता है, DLP के बारे में, डेटा लॉस प्रिवेंशन क्या होता है और इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है? दोस्तों DLP वह टेक्निक है जो अनऑथराइज्ड डेटा लीक को रोकती है। इससे डेटा इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल और मॉनिटरिंग टूल से इंप्लीमेंट किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्क ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं? दोस्तों ये रिस्क को एक्सेप्ट, मिटिगेट, ट्रांसफर या अवॉइड करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है। अगला क्वेश्चन है, आप इंसिडेंट थ्रेट को कैसे आइडेंटिफाई और मिटिगेट करेंगे? इसका आंसर है, बिहेवियर एनालिटिक्स, एक्सेस कंट्रोल और एम्प्लॉय मॉनिटरिंग टूल का उपयोग करके हम लोग इनसाइडर थ्रेट को आइडेंटिफाई और मिटिगेट कर सकते हैं। किसी इंसिडेंट
रिस्पॉन्स प्लान में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। और इसका आंसर है हम लोग को आइडेंटिफाई, कंटेन, इरिडिकेट, रिकवरी और लेसन लर्न जैसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेकर के हम लोग इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान को डिजाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल क्या है और इसे क्यों इंप्लीमेंट किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर है जीरो ट्रस्ट मॉडल का मतलब होता है नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई के प्रिंसिपल पर काम करता है, जिसमें अनऑथराइज एक्सेस को रोका जाता है। अगला क्वेश्चन आ सकता है थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी होता है और इसे कैसे किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर है एक्सटर्नल वेंडर के सिक्योरिटी रिस्क को कम करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि सिक्योरिटी ऑडिट और कंप्लायंस चेक को इंप्लीमेंट किया जाए। अगला क्वेश्चन आ सकता है सॉक 2 कंप्लायंस क्या होता है और इसमें कौन कौन से ट्रस्ट सर्विस क्राइटेरिया आते हैं। दोस्तों सॉक 2 कंप्लायंस डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर फोकस करता है और इसमें सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, प्रोसेस इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी आती है। अगला क्वेश्चन आ सकता है आप क्लाउड सिक्योरिटी और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल को कैसे समझाएंगे, कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। इसका आंसर हो सकता है इसमें क्लाउड प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर करता है और कस्टमर डेटा प्रोटेक्शन को निश्चित करता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं IAM यानी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है और इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो सकता है IAM एक फ्रेमवर्क है जो राइट एक्सेस टू राइट पीपल को सुनिश्चित करता है और इसे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, RBAC और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से इंप्लीमेंट किया जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट लाभ और इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं वो बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर है MFA सिक्योरिटी बढ़ाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और यूजर एक्सपीरियंस एक इसमें चैलेंज होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे वो पूछ सकते हैं आपको इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में कितने साल का अनुभव है और आप कौन कौन से फ्रेमवर्क पर काम किया है। तो आप बता सकते हैं मैंने X वर्षों तक काम किया है और इसमें ISO 27001, NIST, SOC जैसे फ्रेमवर्क पे मैंने काम किया है। इसमें अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसमें आप बता सकते हैं रिस्क असेसमेंट, रिस्क ट्रीटमेंट प्लान, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करके आप रिस्क मैनेजमेंट प्लान को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा रिस्क एनालिस्ट इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और इसके सही जवाब कैसे दिए जा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।
दोस्तों क्या आप जानते हैं माइटर अटैक यानी MITRE माइटर और ATTM%CK इसको हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं माइटर अटैक। और ये जो फ्रेमवर्क है इसका इस्तेमाल दुनिया भर की सिक्योरिटी टीम करती है ताकि साइबर थ्रेट को डिटेक्ट और मिटिगेट किया जा सके। तो दोस्तों आज हम इसी फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क है। यह फ्रेमवर्क हमें हैकर के रियल वर्ल्ड अटैक्स टेक्निक्स को समझने में और उनसे बचाव करने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका डिटेल डिस्कशन हिंदी में। सबसे पहले समझते हैं टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब क्या है? दोस्तों टैक्टिक्स वह गोल होता है जिसे हैकर किसी अटैक्स के दौरान हासिल करना चाहते हैं। माइटर अटैक फ्रेमवर्क में 14 इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स शामिल हैं, जिसमें से पहला है रिकनेसेंस। रिकनेसेंस मतलब जासूसी करना। अटैकर्स टारगेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं जैसे ईमेल, IP एड्रेस, डोमेन नेम एटसेट्रा। एग्जाम्पल, कोई हैकर ओपन सोर्स टूल जैसे मेल्टिगो, शेडन या गूगल डार्क किंग का उपयोग करके किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी वीकनेस को ढूंढता है। उसके बाद अगला स्टेप में आते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी अटैकर फर्दर अटैक करने के लिए रिसोर्स तैयार करता है जैसे कि फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स, बॉटनेट्स या मेलवेयर होस्टिंग सर्वर्स। एग्जाम्पल, एक हैकर स्पेयर फिशिंग कैंपेन के लिए एक नया डोमेन नेम रजिस्टर करता है। उसके बाद आता है इनिशियल एक्सेस, यानी पहली बार सिस्टम में घुसना। हैकर सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस पाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, किसी एम्प्लॉय को फिशिंग ईमेल भेजकर मैलिशियस अटैचमेंट ओपन करवाते हैं। उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन, यानी किसी कोड को एग्जीक्यूट करना। इसमें अटैकर्स मलेशियस कोड रन करते हैं ताकि सिस्टम में कंट्रोल लिया जा सके। एग्जाम्पल, पावरशेल स्क्रिप्ट से मैलवेयर एग्जीक्यूट करना। इसके बाद आता है परसिस्टेंस, यानी लंबे समय तक एक्सेस बनाए रहना। हैकर सिस्टम में फुटहोल्ड बनाए रखते हैं ताकि सिक्योरिटी डिफेंस को बाईपास किया जा सके। एग्जाम्पल, विंडोज रजिस्ट्री में मलेशियस एंट्री ऐड करना। उसके बाद आता है प्रिविलेज एस्केलेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा प्रिविलेज एक्सेस पाना। लो लेवल एक्सेस से हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज हासिल करना। एग्जाम्पल, एक्सप्लॉइटिंग विंडोज टोकन मैनिपुलेशन वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट आता है डिफेंसिव इन्वेजन, यानी सिक्योरिटी मेजर्स को बाईपास करना। अटैकर डिटेक्शन से बचने के लिए सिक्योरिटी टूल को डिसेबल या बाईपास करते हैं। एग्जाम्पल, एंटीवायरस को डिसेबल कर सकते हैं या फाइललेस मेलवेयर का यूज करते हैं। उसके बाद आता है क्रेडेंशियल एक्सेस, यानी पासवर्ड और क्रेडेंशियल्स को चुराना। अटैकर्स यूजर क्रेडेंशियल्स को चुराकर अनऑथराइज एक्सेस प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल, मिमीकैट्स टूल से विंडोज क्रेडेंशियल्स को निकाल। अगला आता है डिस्कवरी, यानी सिस्टम और नेटवर्क की जानकारी निकालना। अटैकर्स नेटवर्क और सिस्टम स्ट्रक्चर को समझते हैं। एग्जाम्पल, एक्टिव डायरेक्टरी इन्यूमरेशन कर। उसके बाद आता है लेटरल मूवमेंट, यानी नेटवर्क में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर जाना। यहाँ पर अटैकर एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर मूव करते हैं। एग्जाम्पल, RDP यानी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल का यूज करके लेटरल मूव करते। फिर आता है कलेक्शन, यहाँ पे सेंसिटिव डेटा का कलेक्शन करना होता है। यहाँ पर अटैकर्स इंपॉर्टेंट फाइल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, की लॉगिंग टूल इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद आता है कमांड एंड कंट्रोल, C2 जिसको हम लोग बोलते हैं। रिमोट एक्सेस लेना, हैकर कॉम्प्रोमाइज मशीन को अपने रिमोट सर्वर से कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल, कोबाल्ट स्ट्राइक या मेटास्प्लॉइट का इस्तेमाल करते। फिर आता है एक्सफिल्ट्रेशन, यानी डेटा का चोरी करना। अटैकर्स इंपॉर्टेंट डेटा को सिस्टम से बाहर ट्रांसफर करते हैं। एग्जाम्पल, FTP, HTTP या क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से डेटा एक्सफिल्ट्रेट कर। फिर आता है इम्पैक्ट, यानी सिस्टम को डैमेज या डिस्टर्ब करना। अटैकर सिस्टम को करप्ट या इनक्रिप्ट करके डैमेज पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल, रैंसमवेयर का यूज करके या फाइल को इनक्रिप्ट कर। तो दोस्तों ये कुछ टैक्टिक्स थी, लगभग 14 इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स थी जो हमने डिस्कस किया एज ए पार्ट ऑफ टैक्टिक्स। अब आते हैं टेक्निक्स और सब टेक्निक्स। टेक्निक्स बताती है कि हैकर किसी टैक्टिक को कैसे एग्जीक्यूट करता है। जैसे टेक्निक है फिशिंग और इसकी सब टेक्निक है स्पेयर फिशिंग अटैचमेंट या स्पेयर फिशिंग लिंक। पहले समझते हैं स्पेयर फिशिंग अटैचमेंट। इसमें मैलिशियस ईमेल अटैचमेंट को भेजते हैं और स्पेयर फिशिंग लिंक में फेक वेबसाइट का लिंक भेजकर क्रेडेंशियल्स को चुराने की कोशिश की जाती है। दूसरी टेक्निक है क्रेडेंशियल्स डंपिंग और इसकी सब टेक्निक है लैस मेमोरी डंपिंग, यानी विंडोज मेमोरी से पासवर्ड निकालना। अगला आता है प्रोसीजर, यानी हैकर रियल वर्ल्ड में टेक्निक्स को कैसे यूज करते हैं। प्रोसीजर वह रियल वर्ल्ड मेथड होता है जिसका
हैकर द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल कोजी बियर। इस हैकर ग्रुप ने स्पेयर फिशिंग कैंपेन चलाकर गवर्नमेंट एजेंसीज को टारगेट किया। अगला आता है ग्रुप्स यानी थ्रेट एक्टर ग्रुप्स कौन कौन से हैं। माइटर अटैक ने कई हैकर ग्रुप्स को ट्रैक किया है, जैसे APT28, इसको हम लोग फैंसी बियर भी कहते हैं, रशिया का स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप है, और दूसरा है लेजरस ग्रुप, ये नॉर्थ कोरिया का हैकिंग ग्रुप है। अगला आता है सॉफ्टवेयर। हैकर कौन कौन से टूल यूज करते हैं, जिसमें मिमिक विंडोज क्रेडेंशियल चुराने के लिए, कोबाल्ट स्ट्राइक रेड टीमिंग और पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन के लिए, और इमोटेट यानी बैंकिंग ट्रोजन होता है। नेक्स्ट आता है माइटर अटैक मैट्रिक्स। माइटर अटैक मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? इंटरप्राइज अटैक यानी विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस के लिए होता है। मोबाइल अटैक होता है iOS या एंड्रॉइड डिवाइस के लिए, और ICS अटैक एंड CK ये होता है, और ICS अटैक होता है इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स के लिए। सिक्योरिटी के लिए माइटर अटैक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है थ्रेट हैकर की रियल वर्ल्ड टेक्निक को समझने के लिए होता है थ्रेट इंटेलिजेंस। फिर रेड टीमिंग होता है, इसमें अटैक सिमुलेट करते हैं। सॉक एंड डिटेक्शन होता है, जिसमें साइबर अटैक को डिटेक्ट करने के लिए होता है। फिर रिस्क असेसमेंट होता है, जिसमें सिक्योरिटी गैप्स को एनालाइज कर। अब चलते हैं दोस्तों कंक्लूजन की तरफ। आज हमने सीखा माइटर अटैक फ्रेमवर्क साइबर सिक्योरिटी में कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों ने सीखा टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर। टैक्टिक्स में जो 14 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, ऑल 14 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डिटेल में समझा विद एग्जांपल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।